महान भक्त प्रहलाद का पौत्र बलि असुरों का एक न्यायप्रिय और उदार राजा था। भक्ति और शक्ति से उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, यहां तक कि इंद्र को भी स्वर्ग से निकाल दिया। कोई भी उसके शासन को दोष नहीं दे सकता था, सिवाय इसके कि देवताओं ने अपना स्थान खो दिया था। स्वर्ग से बाहर निकाले जाने पर देवताओं ने भगवान विष्णु और माता अदिति से प्रार्थना की। बाली गुणी है, फिर भी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को अभी भी संतुलन की आवश्यकता है। विष्णु इसे पुनर्स्थापित करने के लिए सहमत हैं, युद्ध के माध्यम से नहीं, बल्कि एक ऐसे रूप में अवतरित होकर जिसकी किसी ने कभी उम्मीद नहीं की होगी। भगवान का जन्म वामन के रूप में हुआ है, जो ज्ञान से तेजस्वी एक छोटा ब्राह्मण लड़का है। वह बाली के महान यज्ञ में पहुंचता है, जहां राजा ने किसी भी मांगने वाले को इनकार न करने की कसम खाई है। हर नजर उस छोटे ब्राह्मण की ओर जाती है जो सिंहासन की ओर शांति से चल रहा है। बाली लड़के को गांव, सोना, जो कुछ भी वह चाहता हो प्रदान करते हैं। वामन ने अपने छोटे कदमों से नापी हुई केवल 3 कदम भूमि मांगी। राजा धीरे से हंसता है और उससे और मांगने का आग्रह करते हैं, लेकिन लड़का केवल 3 ही स्वीकार करेगा। बलि के गुरु शुक्राचार्य सत्य देखते हैं, यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु सब कुछ लेने आते हैं। वह राजा को मना करने की चेतावनी देते हैं, लेकिन बाली ने उत्तर दिया कि एक वादा तोड़ना, यहां तक कि छद्मवेशी भगवान से भी, किसी भी नुकसान से कहीं अधिक बड़ा विनाश है। जिस क्षण उपहार गिरवी रखा जाता है, बौना बढ़ना शुरू हो जाता है, विशाल और विशाल होता जाता है, जब तक कि वह त्रिविक्रम के रूप में आकाश को भर नहीं देता। वह एक ही डग में सारी पृथ्वी को ढक लेते हैं, दूसरे के साथ वह पूरे स्वर्ग में फैल जाता है। 2 गति और संसार उसके हैं। अब तीसरी गति के लिए कहीं नहीं बचा है। विष्णु ने राजा से पूछा कि उन्हें अपना पैर कहां रखना चाहिए। बाली आत्मा में अपराजित अपना सिर झुकाता है और उसे अर्पित करते हैं, अंतिम कदम मुझ पर पड़े, क्योंकि मेरे दिए गए वचन को अवश्य रखा जाना चाहिए। ऐसी सत्य निष्ठा से प्रेरित होकर भगवान बाली को नष्ट नहीं करते, बल्कि उसे स्वर्ग से भी अधिक समृद्ध पाताल लोक सुतल पर शासन करने के लिए भेजते हैं, और वह वरदान देते हैं बाली के द्वार पर स्वयं पहरा देने का और एक दिन ईमानदार राजा को अगला इंद्र बनाने का।